तो हेलो एवरीवन, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार रेलवे टेक्स्ट बुक पर। तो रेलवे के द्वारा जो भी रिजल्ट आपके आगे दिए जाएंगे उसमें कुछ सावधानियां बरतनी है। हो सकता है कि रेलवे इसी कारण अपने रिजल्ट को लेट कर रहा है, क्योंकि वो कई सारे फॉर्मूले कहें या रूल्स कहें वो अपने इंप्लीमेंट कर रहा है इन भर्तियों के ऊपर। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए डीवी सर्टिफिकेट में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं हमेशा हर बोर्ड से। तो उसके लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी। उसके बाद आपने देखा होगा कि बच्चे कोर्ट केस कर देते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ग्रुप डी की भर्ती इतने सालों इतने सालों की भर्ती है, वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। तो भर्ती कोर्ट की वजह से फंसी हुई। तो अब रेलवे ने कहा कि अगर अब कोई कोर्ट जाता है तो क्या रूल लगेगा और रिजल्ट कब तक आएगा, ये सारी बातें रेलवे के द्वारा हम डिस्कस करेंगे जो रेलवे ने बोला है। जैसा कि मैं आप सभी लोगों से बताऊं कि ये नोटिस है, इंग्लिश में दिया था, अभी हम इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे रेलवे ने क्या कहा है कि रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया के खिलाफ दायर किए जाने वाले निराधार एवं अनावश्यक मामले पर सख्ती की जाएगी। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद बोला गया है अब भर्ती अधिसूचना परीक्षा परिणाम या पैनल के विरुद्ध याचिका दायर करने वाले व्यक्ति को कोर्ट ट्रिब्यूनल एक लिखित एफिडेविट या आश्वासन दिया जाना होगा। ये वाली बात रेलवे ने बोली है। यदि याचिकाकर्ता खारिज हो जाती है तो वापस ले ली जाती है। यदि याचिकाकर्ता के विरुद्ध फैसला आता है, मतलब जिसने केस किया उसके खिलाफ कोई फैसला आता है, तो उसको लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ कंपनसेशन देना पड़ेगा, जुर्माना भी लगेगा साथ साथ। ये रेलवे के द्वारा एक बड़ा एक्शन लिया गया है। रेलवे प्रशासन भर्ती में हुई देरी और अतिरिक्त खर्च का भरपाई के लिए राशि वसूल कर सकेगा। मतलब एक तो रेलवे खुद लेट करेगा और वसूलेगा भी सामने वाले से। देख लीजिए रेलवे का ये कदम क्या है। ठीक है, इसके बाद आपने देखा होगा कि रेलवे ने एक मतलब ट्वीट किया है, उसके बारे में अपने बताया है कि जो हमने असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती कराई थी 2024 में, वो कंप्लीट करा लिया। उसका मेडिकल या उसका आपका पैनल आ रहा है, जेई का भी है, आरपीएफ का, सीआरपीएफ का। इसके बाद एनटीपीसी की बोल रहा है कि भर्ती आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत है। और जो आपका लेवल 1 ग्रुप डी के बारे में बोला गया है, आपसे भी देखिए रिजल्ट टू बी अनाउंस्ड शॉर्टली। अगर रेलवे ने ऐसा बोला है तो इसका मतलब यह है कि रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आने वाला है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि रिजल्ट आपका 20 तक हर हाल में आपको मिल जाएगा। यानी कि रिजल्ट आपका 20 जून तक हर हाल में आपको रेलवे दे देगा। ये रेलवे की बहुत ज्यादा अच्छी तैयारी, मतलब कहे कि फास्ट चल रही है। तो अब आपका जो रिजल्ट है वो 20 जून तक आपको क्या कर मिलने वाला है। अब ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे के बारे में देख लीजिए, आप समझ लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के बारे में क्या बोला गया है कि फोटो इज नॉट पेस्टेड ऑन सर्टिफिकेट। यानी कि आपका अगर मतलब फोटो जो है वहां नहीं पेस्टेड है, फोटो पेस्टेड बट नॉट अटेस्टेड बाय द सर्टिफिकेट। यानी कि फोटो लगा है लेकिन अटैच नहीं करा है, तो अटैच करवाना जरूरी है। फोटो अटैच बाय द अथॉरिटी अदर देन तहसीलदार, मतलब अदर देन तहसीलदार के अलावा आप फोटो अटैच नहीं करवा सकते। कास्ट नेम इज नॉट मेंशन इन द सर्टिफिकेट। जैसे मान लीजिए ईडब्ल्यू बनवा लिया तो कास्ट नहीं लिखवाया है कि राजपूत है कि ब्राह्मण है ना, ऐसा वाला। इसके बाद यहां पे बोला गया है, आप यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहां दिया गया अतः ईडब्ल्यू श्रेणी के अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे दस्तावेज सत्यापन के समय वैध एवं त्रुटि रहित ईडब्ल्यू प्रस्तुत करें, ताकि ईडब्ल्यू आरक्षण उनकी आर्थिक है ना निरस्त होने से बचें। और एक बात ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर आपका एक बार चेक कर लीजिएगा कि जो नोटिफिकेशन में फाइनेंशियल ईयर है आपका, वो आपका उस सर्टिफिकेट बना हुआ है कि नहीं। जैसे देखिए यहां पर दिया हुआ है दिस इज टू सर्टिफाई, यहां पे बच्चा आपका फोटो लगा होगा, वहां पे आपका क्या, यहाँ पे देखिए फोटो लगा होगा और यहाँ पे अटैच्ड होना चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर होनी चाहिए इस फॉर्मेट में। और एक बात ध्यान रखना बच्चा, इंग्लिश फॉर्मेट में रखवाइएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो आपका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो इंग्लिश में होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं भैया हिंदी बनवा ले, तो हिंदी वाला बच्चा स्टेट लेवल के लिए रहता है और इंग्लिश वाला जो रहता है वो आपका सेंट्रल लेवल के रहता है। तो इस तरीके तैयार करवा लीजिएगा अपना। और आप सभी लोग जानते हो कि आपकी अगली वाली भर्ती फिर से आपके सामने है 22,000। तो 22,000 भर्ती की तैयारी भी बच्चा आप लोग अभी से करते रहिए, है ना। तो रात में 9 बजे मेरी यूट्यूब पे क्लास चलती है फ्री। रात में यूट्यूब पे क्लास चलती है मेरी फ्री, आप पढ़ के देख लीजिए। ठीक है, बाकी बच्चा आप लोगों को मॉक लगाना है तो मॉक के लिए बच्चा आप लोग यहां से 1 मंथ का आप ले सकते हो 249 में, लेकिन कूपन कोड आप यूज करिएगा चंदन। ठीक है, अब आपको जितने मॉक लगाने हैं अपने सारे मॉक लगा लीजिए, जितने भी मॉक। अब एंड टाइम पे आपको जितने मॉक लगाने हैं, और इसमें साथ साथ आपको मॉक के साथ साथ हम लोग लाइव और रिकॉर्डेड बैच भी दे देंगे जिसमें आप फास्ट करके तैयारी को और देख सकते हो। ठीक है,
या 3 महीने का भी आप ले सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे, आपको लगे मैं दिन में तैयारी कर सकता हूं। बाकी बच्चा टेलीग्राम मेरा अपडेट हो जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी अपडेशन आएगी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो ये सारी जानकारी आपको मैंने दे दी है, ठीक है। जैसे ही रिजल्ट आएगा तुरंत अपडेट लेके आपके सामने आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।